आइए जानते हैं आज के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। पीएम मोदी, अमित शाह, सोनिया, अखिलेश, सुप्रिया सुले की बेटी के रिसेप्शन में पहुंचे दिग्गज। आपराधिक केस खारिज, अमेरिकी कोर्ट के फैसले का गौतम अडानी ने किया स्वागत। अरुणाचल प्रदेश के टकसिंग सर्कल में चीन की सेना पीएलए ने घुसपैठ की। बांग्लादेश में क्या चल रहा, पीएम तारिक के रक्षा सलाहकार से मिले रॉची। अब ट्रंप भी लेंगे मुआवजा, बोले ईरान के साथ हर बातचीत का हिस्सा बनेगा हट जाने का मुद्दा। रूस के अहम तेल शोधन केंद्र पर यूक्रेन का ड्रोन हमला, 13 लोगों की मौत। ईरान ने कट्टरपंथी कमांडर मोहसिन रेजाई को सौंपी बड़ी जिम्मेदारी। ट्रंप ने ईरान से की बड़ी डिमांड, अचानक कच्चे तेल की कीमतों में लगी आग। गोविंदा की बुद्धि भ्रष्ट, भार में जाए, पति के अफेयर से तंग आकर बोली सुनीता आहूजा। और सौरभ गांगुली और उनकी पत्नी को जान से मारने की धमकी, लगातार मिल रहे पत्र। महाराष्ट्र की राजनीति में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शरद पवार की मुलाकातें पिछले कुछ समय से लगातार चर्चा में हैं। सोमवार को दिल्ली में एक बार फिर दोनों नेता एक साथ नजर आए, लेकिन इस बार मुलाकात का कारण सियासत नहीं बल्कि पारिवारिक समारोह था। एनसीपी सांसद सुप्रिया सुले की बेटी रेवती सुले और सारंग लखानी के शादी समारोह के रिसेप्शन में पीएम मोदी पहुंचे। यहाँ वह शरद पवार के साथ बैठे और उनसे बातचीत करते नजर आए। खास बात ये रही कि इस समारोह में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के अलावा राहुल गांधी, सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी समेत अखिलेश यादव जैसे बड़े राजनीतिक चेहरे भी पहुंचे थे। अमेरिकी अदालत ने गौतम अडानी के खिलाफ आपराधिक आरोप खारिज कर दिए हैं। अमेरिकी न्याय विभाग ने धोखाधड़ी और रिश्वतखोरी के आरोपों को आगे न बढ़ाने का फैसला लिया है। अदालत ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि केस खारिज करने के बदले किसी प्रकार का कोई सौदा नहीं हुआ। अडानी ने इस फैसले का स्वागत किया और न्याय प्रक्रिया में विश्वास जताया। ब्रुकलिन स्थित अमेरिकी डिस्ट्रिक्ट जज निकोलस गैराफिस ने संघीय अभियोजकों की मामला खारिज करने की अपील गौतम अडानी के खिलाफ आपराधिक आरोपों को खारिज कर दिया। हालांकि जज ने न्याय विभाग से इस मामले को बंद करने की वजह भी पूछी थी। उन्होंने गौतम अडानी से ये भी स्पष्ट कराया कि क्या केस खत्म करने के बदले किसी तरह का कोई वादा नहीं किया गया था। इसके बाद ही अदालत ने औपचारिक रूप से मामला खारिज किया। अरुणाचल प्रदेश की पार्टी पीपीए ने एक बार फिर दावा किया है कि चीन की पीएलए ने अपर सुबनसिरी जिले में टॉक्सिंग सर्कल और उसके आसपास के बॉर्डर पॉइंट पर घुसपैठ की है। यह इलाका चीन की सीमा से सटे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के पास है। पीपीए ने अपनी फैक्ट फाइटिंग रिपोर्ट में इंफ्रास्ट्रक्चर की कमियों का मुद्दा उठाया, साथ ही तेजी से सड़क निर्माण, सेना के पक्के बेस कैंप और बेहतर कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने की मांग की है। पार्टी ने दावा किया है कि एलएसी के पास शेरा 5 पॉइंट और नागा पहाड़ इलाके में स्थानीय लोगों की आवाजाही भी सीमित कर दी गई है। अरुणाचल प्रदेश सरकार और भारतीय सेना ने पहले ही जमीन पर कब्जे के ऐसे दावों को खारिज किया है। भारत की खुफिया एजेंसी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के चीफ पराग जैन ने बांग्लादेश के प्रधानमंत्री तारिक रहमान के रक्षा सलाहकार ब्रिगेडियर जनरल डॉ एकेनम शमसुल इस्लाम से मुलाकात की। दोनों की यह बैठक सोमवार को हुई, जब उसी दिन भारतीय उच्चायुक्त दिनेश त्रिवेदी के प्रधानमंत्री तारिक रहमान के साथ हाई प्रोफाइल मुलाकात हुई। रॉ के चीफ नेतृत्व में भारतीय सुरक्षा अधिकारियों का 4 सदस्यीय डेलीगेशन डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फोर्सेस इंटेलिजेंस के निमंत्रण पर बांग्लादेश में है। डीजीएफआई बांग्लादेश की प्रमुख सैन्य खुफिया एजेंसी है। जैन के नेतृत्व में 4 सदस्यीय डेलीगेशन रविवार दोपहर को आधिकारिक दौरे पर ढाका पहुंचा था। उसने ढाका के हजरत शाहजलाल अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट के रास्ते बांग्लादेश में प्रवेश किया। डेलीगेशन में जैन के अलावा अश्विन मुकुंद, कोटनीस, राहुल नेगी और शैबल रॉय चौधरी शामिल थे। अमेरिका और ईरान के बीच तनाव कम होने और हॉर्मुज जलजमरो मध्य को फिर से खोलने को लेकर समझौते की उम्मीदों को सोमवार को झटका लगा।
मीडिया के अनुसार अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान से उन लोगों की मौत के लिए मुआवजा देने की मांग की जिनकी मौत का उन्होंने युद्धों, हमलों और प्रदर्शनों में ईरान को जिम्मेदार ठहराया। ट्रंप ने कहा कि मुआवजे की मांग को लेकर ईरान के साथ होने वाली भविष्य की सभी बातचीत में शामिल की जाएगी। ट्रंप का यह बयान ईरान की उस मांग के जवाब में आया जिसमें उनसे अमेरिका से हाल के महीनों में हुए हमलों से हुए नुकसान की भरपाई और अन्य शर्तें पूरी करने को कहा गया था। 10 अगस्त को यूक्रेन की ओर से सोमवार को रूस के प्रमुख तेल शोधन केंद्र निजने कास्म को निशाना बनाकर किए गए ड्रोन हमले में 13 लोगों की मौत हो गई और 75 घायल हो गए। अधिकारियों ने इसे 4 साल से अधिक समय से जारी रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान रूसी क्षेत्र में किए गए सबसे घातक हमलों में से एक करार दिया है। ईरान ने रिवोल्यूशनरी गार्ड्स के पूर्व कमांडर मोहसिन रिजाई को सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का सचिव नियुक्त किया है। 71 वर्षीय रिजाई ईरान के सबसे प्रमुख कट्टरपंथी नेताओं में गिने जाते हैं और अमेरिका के प्रति अपने आक्रामक रुख के लिए जाने जाते हैं। अमेरिका के साथ जारी टकराव के 5 महीने से अधिक समय बाद उन्हें देश की सुरक्षा व्यवस्था में यह अहम जिम्मेदारी दी गई है। रिजाई ने मोहम्मद बागर जोलकद्र की जगह ली, जिन्हें सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह मुस्तफा खामेनी का राजनीतिक सलाहकार बनाया गया है। राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान की अध्यक्षता वाली एसएनएसपी ईरान की राष्ट्रीय सुरक्षा और विदेश नीति से जुड़े फैसलों के तालमेल के लिए सबसे जरूरी विंग। इसमें देश के शीर्ष राजनीतिक, सैन्य और खुफिया अफसर शामिल होते हैं। कच्चे तेल की कीमतों में अचानक फिर आग लगी नजर आ रही है और इसका कनेक्शन सीधे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से माना जा सकता है। दरअसल बीते कुछ दिनों से ईरान के साथ बातचीत आगे बढ़ने के दावे कर रहे ट्रंप ने अचानक ईरान के सामने एक बड़ी डिमांड रख दी, जिसका असर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों पर हुआ। ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत एक झटके में करीब 5% उछल गई। यूएस ईरान जंग से गहराई, मिडिल ईस्ट तनाव को लेकर आने वाले हर अपडेट का सीधा असर कच्चे तेल की कीमतों पर पड़ता नजर आया है। सोमवार को एक बार फिर इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल प्राइस में आग लग गई। ब्रेंट क्रूड ऑयल का भाव करीब 5% की उछाल के साथ $87 प्रति बैरल के पार निकल गया, तो वहीं WTI क्रूड प्राइस 4.50% से ज्यादा की तेजी के लेकर $82 के आसपास ट्रेड करता हुआ नजर आया। यही नहीं, तेल के साथ ही नेचुरल गैस की कीमत भी 4.68% की छलांग लगाकर $2.784 पर ट्रेड कर रही थी। गोविंदा की पर्सनल लाइफ में इस समय भूचाल सा आया हुआ है। उनके अफेयर की चर्चाओं ने सोशल मीडिया पर खलबली मचाई है। एक्टर की पत्नी सुनीता आहूजा अपने इंटरव्यू में अपने पति के अफेयर पर चुप्पी तोड़ चुकी है। उन्होंने कई बार गोविंदा के अफेयर पर तंज कसा। अब सुनीता ने फिर एक्टर को लेकर तीखी बयानबाजी की। सुनीता आहूजा एक पेपराजी के साथ बातचीत करती नजर आई। उनसे गोविंदा की उन तस्वीरों के बारे में पूछा गया जिसमें वो एयरपोर्ट पर एक्ट्रेस कोमल रानी स्वर्णकर के साथ दिखे। ये वही एक्ट्रेस है जिनके लिए ऐसा कहा जाता है कि उनका गोविंदा संग अफेयर चल रहा है। इसकी सच्चाई क्या है ये तो कोई नहीं जानता, मगर अपने पति को किसी दूसरी औरत के साथ देखकर सुनीता खुश नहीं है। उन्होंने गोविंदा को लेकर कहावत कही, विनाश काले विपरीत बुद्धि। आगे सुनीता ने कहा, उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है इसलिए ये सब करता है, पर मुझे इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं इन सब में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान और बीसीसीआई के पूर्व अध्यक्ष सौरव गांगुली और उनकी पत्नी डोना गांगुली को जान से मारने की धमकी मिलने की खबर सामने आई है। इस सिलसिले में कोलकाता पुलिस के पास औपचारिक शिकायत दर्ज कराई गई। सौरव गांगुली के कार्यक्रम में हाल ही में 2 ऐसे पत्र पहुंचे जिसमें दंपति के अलावा उनके करीबी लोगों को भी नुकसान पहुंचाने की सीधी चेतावनी दी गई। जानकारी के मुताबिक दादा को पिछले कुछ महीनों से आपत्तिजनक टिप्पणियों वाले पत्र मिल रहे थे। हालांकि शुरुआती दौर में इन पत्रों को बहुत गंभीरता से नहीं लिया गया था। गांगुली के सचिव के अनुसार पहले ऐसा माना जा रहा था कि यह केवल किसी व्यक्ति की निजी नाराजगी का नतीजा है जो गांगुली को पसंद नहीं करता और अपनी भड़ास निकाल रहा है। लेकिन सोमवार को आए 2 नए पत्रों में हत्या के स्पष्ट धमकी मिलने के बाद स्थिति की गंभीरता बढ़ गई है।